नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने छोटे बच्चों के लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें कि हम बताने वाले हैं कि बच्चों में होने वाले इंग्वाइनल हर्निया के लिए क्या कर सकते हैं और उसका क्या इलाज है और वो कैसे पता लगाया जा सकता है, उस इलाज को कब कराना चाहिए। ये सब जानकारी हम आज शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप में से या आपके किसी परिचित को आपने सुना होगा कि उनके बच्चे को नीचे स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जब वो रोता है तो वहाँ पर सूज जाता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ है, और जब वो चुप हो जाता है तो वो अंदर भी चला जाता है। जब वो बहुत भागता है तब वहाँ पर स्वेलिंग पता लगती है, और जब वो लेट जाता है तो वो अंदर चली जाती है। या फिर जब वो खांसता है तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है, और जब वो नहीं खांस रहा होता तो वो गायब भी हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा सिम्टम्स ज़्यादातर इंग्वाइनल हर्निया में पाए जाते हैं, जिसमें कि आंतों का जो कंटेंट है वो हमारे इंग्वाइनल रीजन में आ जाता है। इसमें कई बार ओमेंटम होता है, कई बार आते होती है, और कई बार पानी भी होता है। अगर इसमें पानी होता है तो इसको हाइड्रोसील भी कहते हैं। लेकिन हाइड्रोसील हो या हर्निया, बच्चों में जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें हर्निया की तरह ही उसे ट्रीट किया जाता है और हर्नियोटॉमी की जाती है, जिसके अंदर हर्निया का जो कम्युनिकेशन है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर बच्चों को ये तकलीफ़ है तो हमें 1 साल तक वेट करना चाहिए, और कई बार 1 साल तक वो हर्निया अपने आप भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 1 साल से बड़ी है तो वो हर्निया अपने आप बंद नहीं होता है, और उसका हमें इलाज करवाना ही होता है। इसके इलाज के लिए ऑपरेशन ही ज़रूरी है। इसके अलावा कोई झाड़ फूँक या कोई और पद्धति से इसका इलाज नहीं हो पाता है। कोई ऐसी दवाई आज तक नहीं बनी है जिससे कि बच्चों का हर्निया अपने आप ठीक हो जाए। इसके लिए ऑपरेशन ही करना होता है। ऑपरेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो ओपन चीरा लगा के या फिर लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से। अगर ओपन ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें उस हर्निया सैक को अलग से करके और उसको नीचे डीप रिंग के पास बांध दिया जाता है, जिससे कि वो हर्निया दोबारा ना हो। अगर लेप्रोस्कोपी से करते हैं तो ज़्यादा वाइड अप्रोच मिलती है, और उस हर्निया को अच्छे से बाकी सब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को बचाते हुए उसे नीचे से बांध दिया जाता है। और अगर उसमें कोई इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट रिपेयर की भी ज़रूरत होती है बड़े हर्निया में, तो वो भी लेप्रोस्कोपी से कर दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिचित के बच्चों को ये एक तकलीफ़ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें और अपने निकटतम स्वास्थ्यकर्मी को दिखाएं, जिससे कि उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उस बच्चे को मिल पाए, और उसकी जो लाइफस्टाइल में आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस हर्निया से, वो ना आए। ऐसे हर्निया को नज़रअंदाज करके कई बार बच्चों की जान पे भी जोखिम आ जाता है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हर्निया या उससे रिलेटेड कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।